आगे बालकांड में श्री राम और चारों भाइयों के विवाह का वर्णन है, जो इस प्रकार से है। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उस दिन भरत के सगे मामा कह गए राजकुमार वीर युधाजीत वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन केकई देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है, और आप भी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र केकई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के भाई को देखने के लिए बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य थे। तदनंतर अपने महान मनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किया। जनक की यज्ञशाला में जहाँ पहुंचे तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह का कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा विशिष्ट मुनि एवं अन्याय महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विधेय जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता का यह संयोग होने पर समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मविद। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ महाराजा के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं? अपने धर्म में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का विवाह सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्न पूर्वक यह सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किसके लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराजा दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विधिराज ने वशिष्ठ जी की इस प्रकार से कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभु, आप ऋषियों के साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्र कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूम्र पात्र, शंख पात्र, त्रुआ, स्तुक, अधर्य और पूजन पात्र, लावा, खीलों के भरे हुए पात्र, धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को यथास्थान पर रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनि वशिष्ठ जी के बारंबार कुशों की वेदी के चारों ओर बिछाए मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता जी को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी
पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उसी समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं ने नगाड़े बजाने लगे, आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो जाओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवाएं दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सबने उत्तम व्रत का भलीभांति आचरण किया है। कुकुस्त कुल के भूषण रूप चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रतन महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि से के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई और जो सुहानी लगती थी। दिव्य दुमदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द, दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले चारों भाई अपनी पत्नी के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधव के साथ पुत्रों तथा पुत्रवतियों को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। अतारात्राणां व्यतीतां विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराजा दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराजा दशरथ भी विदेह राज मिथिला नरेश की अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी पूरी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेह राज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें और करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भली भांति गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेलियों के रूप में उन्हें 100 कन्याएं और उत्तम दासियां अर्पित की। उन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्रा, मोती और मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्यादान दहेज दिया। इस प्रकार नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराजा दशरथ की आज्ञा ले हुए पुनः मिथिला नरेश के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों और सेवकों के साथ राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उसी समय ऋषि समूह श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ चारों ओर भयंकर बोलने वाले पक्षी चहचाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उनकी दाहिनी रखकर जाने लगे। उन सब को देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ दोनों प्रकार का शगुन हो रहा है। मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरे मन में विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का वचन सुनकर महर्षि विष्णु मधुर वाणी में कहते हैं, राजा, इस शगुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुंह से जो बात निकल रही है वो बताते हैं कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने
रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार की बातें हो रही थी कि वहाँ बड़ी जोर की आंधी उठी, बहुत सारी पृथ्वी को कंपाती हुई बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गया, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उसी समय केवल विशिष्ट मुनि और अन्याय ऋषि तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था, बाकी सब लोग अचेत हो गए। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उसी समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुनंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते हैं। उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुसह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे में फरसे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तमान धनुष और भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले विशिष्ट आदि सभी महर्षि एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वध से अमरकर्ष के वशीभूत हुए क्षत्रियों का संहार नहीं पूरी कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया था। अब इनका बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अघर्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनका मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारे पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष को तोड़ना अद्भुत और अचिंतनीय है। उसके टूट जाने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। वह यह कि जगदम्बिनी कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष, इसे खींचकर उसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए सप्रिहणीय होगा। परशुराम का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समान प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया। इस प्रकार आप धर्मनेतर पुत्र हो कश्यप जी को पृथ्वी दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पे आश्रम बनाकर रहते हैं। महामुनि, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए हैं? यदि कहें तो मेरा रोष तो केवल राम पर है। एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कैसे कर देंगे? राजा दशरथ की इस प्रकार कहते रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके वचनों की अवहेलना करके राम से बातचीत जारी रखी। वे बोले, रघुनंदन, ये दोनों धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इनकी समान दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और सुदृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इसमें एक तो देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। कुकुस्त नंदन, जिसे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसने तुम्हें तोड़ डाला। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह वैष्णव धनुष है। कुकुस्त नंदन, यह भी शिव के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा लेने के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में से कौन सा अधिक बलशाली है। देवताओं ने के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों ने, श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा करने पर एक दूसरे जीतने की इच्छा
वाले शिव और विष्णु में भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव को भी स्तंभित कर दिया था। तब ऋषि समूह तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को शांत करने के लिए याचना की। फिर वे दोनों शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी ने उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजऋषि देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋश्चिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। फिर महातेजस्वी ऋश्चिक ने प्रतिकार प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र तथा मेरे महात्मा पिता जगदम्बिनी के अधिकार में यह धनुष दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपूर्ण मेरे पिता जगदम्बिनी अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यास्त बैठे हुए थे तो उसी समय प्राकृत बुद्धि का आश्चर्य लेने वाले खीरत वीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो बारंबार योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेकों बार संहार किया। फिर श्री राम सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्म महात्मा कश्यप को दक्षिण रूप से और सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धर्म मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रख यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर ऐसा बाण चलाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। दशरथ नंदन श्री राम जी ने अपने पिता के गौरव को ध्यान में रख के संकोचवश वहां कुछ नहीं बोला, परंतु जगदम्बिनी परशुराम जी के उपरयुक्त वचन सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्राह्मण, आपके पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है, मैंने उसे सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनती करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण के साथ ले लिया, साथ ही उसमें अपनी वैष्णव शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उस प्रत्यंचा पर बाण रखा और फिर कंपित होकर जगदम्बिनी ऋषि परशुराम से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं और विश्वामित्र जी के साथ आपका संबंध है। इन सभी कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रपूर्वक आने जाने की शक्ति प्रदान हुई है, उसे अथवा और अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों में को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल पर के घमंड को चूर कर देने वाला दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पे विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं हो जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहीं एकत्रित हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राजा और नाग भी अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां खड़े हो गए। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथों में लिया, सबके लोग आश्चर्य से चकित हो गए। विष्णु परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जगदम्बिनी राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जगदम्बिनी कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में तो मैंने कश्यप जी को जब यहाँ पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुकुस्त नंदन, तभी से
अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए मैं कभी रात में कभी पृथ्वी पर नहीं निवास करता, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप जी के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा रखी हुई है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र पर्वत नाम श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, आपने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोगों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रु को संपाद देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देशवर विष्णु है। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्रित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम है। युद्ध में आपका सामना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कुकुस्त कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छोड़ने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पे जाऊंगा। जगदम्बिनी नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम जी ने वो उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित हुए पुण्य लोगों को श्री राम जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देख परशुराम जी शीघ्र ही उस महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उसी समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम जी की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जगदम्बिनी कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम जी की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। जगदम्बिनी कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वो धनुष दे दिया। तत्पश्चात विशिष्ट आदि ऋषियों को प्रणाम करके श्री रघुनंदन राम ने अपने पिता को विकल देख उनसे कहा, पिताजी, जगदम्बिनी कुमार परशुराम जी चले गए हैं। अब आप अधिनायकत्व में सुरक्षित ही हो। चतुर्नंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम जी का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उसका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ और वे आनंद मगन हो गए। उसी समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दे दी और वहां चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पे जलक छिड़का हुआ था, जिससे पूरी सुशोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे हुए थे। पूर्ववासी पुरुष हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों और पूर्ववासियों ब्राह्मणों ने दूर तक अपने आगे जाकर महाराज की आगवानी की थी। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमुत्रा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकई और अनेक राजपत्नियां थी। वे सब बहुओं को उतारने में कार्य में जुट गई। तदनंतर राज परिवार में उन स्त्रियों ने जो परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी, उर्मिला, कुश ध्वज की दोनों कन्याएं मांडवी और श्रुत कीर्ति को स्वारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब पोतियां घर में ले गई। वे प्रवेशकालिक होमवर्क से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सब ने देव मंदिरों में जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नव वधु रूप में आई हुई सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास, ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रह गए। सब के सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई
अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा ये तुम्हारे मामा कैकेयी कुमार वीर युद्धाजीत तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत और राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को लेकर वीर युद्धाजीत ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया और उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य में लगे रहे। वे अपने को बड़े संयम रखते थे तथा समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस प्रताप से राजा दशरथ वेद वेता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग भी बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य संतुष्ट थे। राजाओं ने उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हुए, ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयं भू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री राम जी सदा सीता के हृदय में विराजमान रहते थे और मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथों में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता का पातिव्रत्य आदि गुणों से तथा उनके सौंदर्य गुण से श्री राम उनके प्रति अधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण दिव्य गुण प्रीति पात्र बन के रहते थे। जनक नंदनी मिथिला कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में दिव्यांगनों के समान थी तथा मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राज ऋषि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न होकर बड़ी शोभा पाने लगे। इति श्री बालकांड संपूर्णम। यहाँ पे जो है बालकांड संपूर्ण होता है। जय श्री राम।